ए गोली किवें चलाइए तुसां? वेखो विलेज टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। हर मुल्क में जो सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी लोग हैं, वो एहतजाज करते रहते हैं। वैसे भी सियासत से हटकर भी लोग जिनको अपना हक ना मिले, हक हासिल करने के लिए या लोगों तक, पार्लियामेंट तक, हुक्मरानों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए लोग एहतजाज करते हैं। और तकरीबन हर मुल्क में, हर दौर में इस तरह होता आया है। पाकिस्तान में भी चले इस तरह लगा ले कि कुछ ज़्यादा ट्रेंड चल गया एहतजाज करने का, ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत में हैं, तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस दफ़ा जो ये एहतजाज हुआ, जो फ़ाइनल कॉल थी इमरान खान साहब की, लोग उधर पहुँचे डी चौक में, और जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी पाक फ़ौज जो है, मैं एक बेल्ट फोर्स का हिस्सा रह चुका हूँ और मैं इस आर्मी की, अपने मुल्क की फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी कदर करता हूँ। ये बड़े मुश्किल वक्त में, बड़े मुश्किल हालात में ये नौकरी करते हैं, आपकी, हमारी, हम सब की हिफाजत करते हैं। लेकिन जो चंद अफसरान बाला हैं पाक फ़ौज के, उनमें चलें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, हम उस चीज़ को भी मान लेते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारी आर्मी से, पाक फ़ौज से, इन सियासी लोगों का कुछ नहीं जा रहा। आज तक जो होता है, अगर किसी सियासतदान पे मुश्किल वक्त आया, वो छोड़ के चला जाता है। किसी बंदे पे मुश्किल वक्त आए, कोई वो सरेंडर कर दे, माफ़ी मांग ले, वो चला जाता है। लेकिन जब हमारी आवाम हमारी आर्मी को गालियां दे, कसम से मेरा दिल बड़ा दुखता है इस चीज़ पे कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। सियासत होती आई है, लोग सियासत करते आए हैं, आवाम जो है वो अपनी राय देती रही है। अगर मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी उस पार्टी को सपोर्ट करे। हर बंदा अपनी राय रखता है और इसी तरह से हर राय के मुताबिक हर बंदा उस पार्टी को चूज़ करता है। अगर किसी का दीनी मामलात में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो मजहबी जो पार्टी है उसको सपोर्ट करेगा। चलो, जो यंग हैं आजकल के, वो इमरान खान को पसंद करेंगे, लेकिन जो थोड़े एजर बंदे हैं वो यकीनन नून लीग को भी सपोर्ट करते हैं लोग। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हमारे इदारे को हो रहा है, हमारे मुल्क की फ़ौज को हो रहा है। एक फ़ौज की मजबूती एक मुल्क की मजबूती की ज़ामन होती है। जितनी उसकी आर्मी मजबूत होगी, ताकतवर होगी, उतना वो मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आर्मी में कुछ गलतियां हैं तो उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करें। और दूसरे नंबर पर सियासतदानों का, मैं उनसे तो मेरा गिला ही नहीं है। सियासतदानों का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा। जाने जा रही हैं तो आवाम की। और अगर इस सारे मामले में अभी भी ये एक नज़म गज़ल मैंने देखी तो मैं इस चीज़ पे बात करूं, वरना मैं इस चीज़ पे बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। जिस तरह के सोशल मीडिया पे बाइकआउट के और इस तरह के मामलात जो चल रहे हैं, ये मेरी नज़र में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आर्मी है वो अपने शहदा का ख्याल रखती है, अपने हाज़िर सर्विस जो उनके मुलाजमान हैं उनका ख्याल रखती है। वो एक बड़ा जो है ना मजबूत इदारा है, उसका अपना नज़्म ज़ब्त है, उसकी अपनी एक डिसिप्लिन फोर्स है वो। लेकिन जब उसके ख़िलाफ़ इस तरह की जो है ना ट्रेंड चलें कि बाइकआउट कर दे, फ़लाँ कर दे, फ़लाँ कर दे, आर्मी को गालियाँ दी जाएँ, हमारे आर्मी चीफ़ को गालियाँ दी जाएँ, तो ये निज़ाम जो है ना ये बड़ा गलत है। इस चीज़ पे सोचने की बात है। ना अपनी आवाम में इतनी नफ़रत पैदा करें कि लोग आपकी गाड़ी को देखकर आपको गालियाँ निकालें। इस वर्दी पे हमेशा से फूल निछावर किए गए हैं, इस वर्दी पे लोग अपनी जानें देते हैं, लोग इनको गुज़रते वक्त सलाम करते थे। और आज अगर ये वक्त है कि अगर आर्मी की गाड़ी गुज़रे, एक बंदा सलाम करे और 10 बंदे उधर खड़े होकर गाली दे, तो ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पे हर तरह की खैर करे, हर तरह के जो शरपसंद अनासर हैं उनसे महफूज रखे। अल्लाह पाक मेरे पाक फ़ौज का, मेरी आर्मी का, मेरे नौजवानों का हामी और नासर हो। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।